हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं और जिसमें से हमारा जो इंटर का सिलेबस है उसमें से हमने लिमिट पढ़ा हुआ है, कंटिन्यूटी पढ़ी हुई है, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ी हुई है और भी सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो आप जाके देख लीजिए, उसके बाद जो आज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और सबसे पहले तो मैं इसमें बता दूं कि रोलेस थ्योरम एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और एक क्वेश्चन पक्का आता है, इसलिए इसको जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम के समय। और इसको रोलेस थ्योरम को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि कंटिन्यूटी क्या है और डिफरेंशियबिलिटी क्या है। और ये मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं और इसकी पूरी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई थी, तो वो आप जाके पढ़ लीजिए, तभी जाके रोलेस थ्योरम समझ में आएगा। तो चलिए रोलेस थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रोलेस थ्योरम में सबसे पहले आपको यहाँ दो चीजों का ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम कोई फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, वो फंक्शन कोई भी हो और वो फंक्शन अगर हम ले रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशियबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों हैं तब हम तीसरा पॉइंट जो लेंगे वो होगा एफ ए बराबर एफ बी। तो चलिए हम इसको लिख कर दिखाते हैं, तभी आपको थोड़ा सा समझ में जल्दी आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले इसमें रोलेस थ्योरम में आपको लिखना है कि ए इफ ए फंक्शन इफ फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज द सच दैट। तो इसमें तीन कंडीशन होती हैं। एक होता है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल कुछ इस तरीके से बनाते हैं जिसमें से हम कैपिटल ब्रैकेट लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन ये अप्लाई होता है कि एफ एक्स इज डिफरेंशियबल। एफ एक्स इज डिफरेंशियबल इन द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसा होता है, इस तरीके से ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें दोनों लिखने के बाद तीसरी कंडीशन ये हो जाती है कि अगर दोनों चीजें हैं, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशियबल भी है, तभी हम जाके कह सकते हैं कि तभी एफ ए बराबर एफ बी होगा। और एफ ए बराबर एफ बी है तो इसके बाद हम ये कहेंगे कि इसमें कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर मिलेगी आपको जो क्या करेगी, इन दोनों चीजों को कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल करेगी। यहां पर फिर लिख देना है कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स से सी। ठीक है, वेयर सी क्या होगा, बी से तो छोटा होगा और ए से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर सच दैट करते हैं और यहां पर लिख देते हैं एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी थोड़ा सा थ्योरी है, तो इस थ्योरी को समझ लीजिएगा
और समझा तो दिया ही है, लिख लीजिए। लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो रोलेस थ्योरम है इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ज्योमेट्रिकली मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर लिख लो, पहले हेडिंग डाल लो ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोलेस थ्योरम। ठीक है, देखिए ज्योमेट्रिकल में देखिए सबसे पहले समझिए कि मान लीजिए कि एक कोई हमारा यहाँ पर फंक्शन है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर इस तरीके से सीधी लाइन ही नहीं खींच पाई। अब सीधी लाइन खींच जा। हम्म, और इसके बाद एक लाइन यू। ठीक है, ये दोनों लाइनें हो गई। अब यहाँ पर हम एक इस तरीके से एक एफ एक्स यू, मान लीजिए यू है, थोड़ा सा और दूसरी तरीके से बना देते हैं अच्छे से। ठीक है, और थोड़ा सा ही। यूं हो गया, और इसको थोड़ा सा हल्का सा, अरे यार, अब बस यही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर इसमें मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से मान लीजिए एक एफ एक्स ये हो जाएगा। इसके बाद ये जो पॉइंट है इसको हम कह सकते हैं कि ये है हमारा एफ ए और ये है हमारा एफ एफ बी है हमारा। ठीक है, और यहां पर कोई एक पॉइंट दिया है, हम कह देते हैं ये सी पॉइंट है। क्या है, सी। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर एफ ए बराबर एफ बी कब होगा। जैसे मैंने लिखा था कि यहाँ पर एफ ए बराबर एफ बी तभी होगा जब लिमिट क्या होगी इसकी, इसकी लिमिट कॉन्टिन्यूटी होगी, मतलब इसका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब कॉन्टिन्यूअस में ये होता है कि ये जो रेड कलर की लाइन है ये कहीं से भी एक भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, मतलब इसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा यहाँ से एफ ए साइड से ऐसे जा रहा है एफ सी साइड तक तो वो आराम से जा सकता है और एफ बी तक पहुंच सकता है, या एफ बी से एफ ए तक। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के फंक्शन को
कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी है। और दोनों चीज जब हैं तो यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा ए और बी के बीच का ही है कि नहीं है। देखो बी से छोटा है और ए से बड़ा है कि नहीं है। अगर बड़ा है और बी से छोटा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ तुम्हारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का फॉलो करता है। इसके बाद हम यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं, उस प्रश्न के माध्यम से ये समझेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन करना है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लीजिए कि वेरीफाई रोलेस थ्योरम। वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन ठीक है, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन इंटरवल -1, 1। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको पहली कंडीशन लिखनी है। पहली कंडीशन मैंने बोला था कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी है। तो ए की जगह कितना है, यहाँ पर ए की जगह आपका -1 है, -1 लिखेंगे, -1, -1। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट ये है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल -1, 1। क्लियर, ये ओपन का इस तरीके से बना दें। फिर जब दोनों हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर f -1 इज इक्वल टू f1, ये दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसलिए मैं क्या करूंगा -1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स जगह कितना है -1 और ये क्या है 1 का स्क्वायर। तो ये -1 स्क्वायर 1 और ये 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये प्रूफ हो गया हमारा। इतना प्रूफ होने के बाद हमें पता है कि यहाँ पर आपका एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पर जो सी है वो -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, और x इज इक्वल टू किसके, c के, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू सी और 2c। ठीक है, यहाँ पर एफ डैश है कि नहीं। अब एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, एफ डैश सी बराबर है यहाँ पर 0, तो इसकी जगह 0 रख देंगे बराबर 2c। देन c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये ऐसा पॉइंट है जो c बराबर 0 है। अगर तो c बराबर 0 पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल
होगा दोनों चीजों में। तो देखिए ये चीज समझ में आ गई। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरीके का है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्वेश्चन लेंगे हम कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन द restriction of Rolle's theorem। F, ठीक है, रोलेस थ्योरम ऑफ एफ एक्स ऐसा लिखते हैं इज इक्वल टू 10x when 0 x is greater than and equal to 0 and less than and equal to pi। ठीक है, तो इसमें हम आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पर एफ एक्स नहीं है और ये क्लोज ब्रैकेट होता है, अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और लेस देन एंड इक्वल टू लगा हुआ है तो कहने का मतलब है कि क्लोज ब्रैकेट में होगा। तो आप कह सकते हो कि पहला कंडीशन क्या होता है इसमें, पहले ये लिख लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 10x है और क्लोज इंटरवल बना लो और ये क्या है 0, और फिर ये इस तरीके से रख लो। फिर इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर पहली कंडीशन लगाएंगे आप कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 0, ओके। फिर सेकंड कंडीशन है एफ एक्स इज डिफरेंशियल एट ओपन ब्रैकेट 0, अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हैं तो फिर यहाँ पर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो एफ ए की जगह 0 इज इक्वल टू एफ बी की जगह पाई होगा और 10 में वैल्यू रखते हैं, देखते हैं कि 10 अगर आप x जगह 0 रखते हो या 10 x जगह पाई रखते हो तो वैल्यू सेम आती है। तो यस 10 0 की वैल्यू 0 होती है और 10 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। अगर ऐसा है तो हम कह देंगे कि यहाँ पर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा और सी एक ऐसा पॉइंट होगा जो 0 से तो बड़ा होगा और पाई से क्या होगा छोटा होगा, तो ऑफकोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एफ एक्स इज इक्वल टू 10x लिखेंगे और इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 10x का क्या होता है 10x का हो जाता है सिक स्क्वायर एक्स, सिक स्क्वायर एक्स, क्लियर। और इसके बाद यहाँ पर एफ डैश एक्स जगह क्या हो जाएगा सी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर सी एंड इसकी वैल्यू 0 है तो सेक स्क्वायर सी, तो सेक सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। सेक सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी और आपको पता है कि सेक सी बराबर सेक, ठीक है। और ये 0 किसका मान होता है सेक में, तो एक 1 अपॉन कॉस क्या होता है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का मान होता है। देखो यहाँ पर अगर हम ये रखें कि सेक को बोलते हैं 1 अपॉन कॉस बोलते हैं, ठीक है। और 1 अपॉन कॉस में अगर 0 अपॉन 1 है तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
अगर जैसे ये है एक कॉस है, ठीक है, तो कॉस को लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और सेक को क्या लिख देंगे, 1/cos लिख देंगे, ठीक है। तो अगर जीरो है तो किसका मान होता है जीरो इसमें, तो आप जानते हो कि अगर इसमें cos 90 का मान क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेक जीरो का मान इसमें तो कोई जीरो होता ही नहीं है ना, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, ये तो वैल्यू रिस्ट्रिक्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो आप यहाँ पर इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये क्या है कि एक्सप्लेन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोलेस थ्योरम एफ एक्स इज इक्वल टू 10x में ये। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पर लिख देंगे कि सेक सी बराबर जीरो तो होगा ही नहीं, है ना, कोई ऐसी वैल्यू नहीं आती जो जीरो हो। तो आप यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे और इसमें इतना लिखने के बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो सिक का इंटरवल होता है वो क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। ओपन इंटरवल में होता, क्लोज भी नहीं होता, है कि नहीं है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जीरो से पाई होना चाहिए भाई, और अगर जीरो से पाई रख रहे हैं तो कहने का मतलब है कि ये इसका माइनस इनफाइनाइट जीरो से पाई तो होगा, लेकिन जीरो नहीं आएगा, ये माइनस पाई से प्लस पाई तक होगा, ठीक है। माइनस पाई से प्लस पाई तक होगा, तो कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ सेक सी इज नॉट डिफाइंड because बिकॉज बिकॉज फिर लिख देंगे सेक सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ओके, है ना, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है, ओपन इंटरवल से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, इसलिए हम इसमें मान लेंगे कि भाई सेक सी में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो जीरो आती हो, तो हम वहां पर रख सकें, क्योंकि अगर जीरो अगर लाना है तो जीरो तो आएगा ही नहीं, आएगा तो इनफाइनाइट ही आएगा आपका। ओके, तो बस यहीं तक इस तरीके से ही लिखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और रोलेस थ्योरम बहुत ही आसान होती है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना है कि इसमें तीन जो स्टेप होते हैं, कंटिन्यूअस, डिफरेंशियल और एफ इज इक्वल टू एफ बी, बस इसको याद रखना है। और अगर एफ इज इक्वल टू एफ बी हो जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर एफ इज इक्वल टू एफ बी नहीं आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि रोलेस थ्योरम इज नॉट प्रूफ, ठीक है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।